बीजेपी की इस बार? बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बीजेपी। ऑपोजिशन का अटैक जो है आपके ऊपर 2-3 मुद्दों पर है। मैं उन सबको साथ में मिलाकर एक प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। एक तो महंगाई, जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन। ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है जी। और गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है, देखिए नरेंद्र मोदी शासन की खूबी ये नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा शासन किया, वो तो किया ही। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना हो, एनरोलमेंट को बढ़ाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार करना हो, जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सवाल है, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना हो, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो रेयरली इंप्रूव करते हैं जी। माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर इंप्रूव नहीं करता है, ड्रॉप आउट रेशियो और एनरोलमेंट इंप्रूव नहीं करता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूगर्भ जल स्तर ऊपर नहीं आता है, कृषि का विकास दर 10 साल तक 10% से ज्यादा रखना, ये बहुत एफर्ट्स मांगने वाली, ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। परंतु मैं इसको विशिष्ट बात नहीं मानता, वो मोदी जी करते ही जहां रहते, अभी देश में है तो देश में भी करते। परंतु मोदी जी ने कैसी व्यवस्था बनाई, उनके न रहते हुए भी ये सारी चीजें चालू रही है और उनके यहाँ से जाने के बाद भी गुजरात के अंदर सुशासन की वो प्रणाली आज भी चालू रही। अच्छा सुशासन देना अच्छा ही है, मगर उससे अच्छा है इस प्रकार की व्यवस्था करो कि आपके बाद भी सुशासन चलता रहे। मोदी जी ये करने में बहुत सफल हुए हैं और शायद देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने इस तरह से स्थायी स्वरूप सुशासन को देने का प्रयास किया है। गुजरात से हटकर थोड़ा हिमाचल की ओर चलते हैं। वहाँ तो आपने आंकड़ा नहीं दिया, कम से कम यहाँ तो आंकड़ा दे दीजिए, यहाँ तो चुनाव हो चुका है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारा जो बहुमत था बाय एंड लार्ज +-2 कर मेंटेन करेंगे। वापस दोबारा सरकार बनेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वापस मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जयराम ठाकुर? हमने घोषित किया है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे, वही बनेंगे। वही बनेंगे दोबारा। थोड़ा सा आपका समय मुझे कम मिलता है, बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं। थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें और प्रदेशों की तरफ भी एक नज़र डाल लें। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा की वजह से राहुल जी का कोई एक ज़्यादा गंभीर चेहरा लोगों के सामने आया है? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो कुछ समय के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से कितनी गंभीरता रहती है इसके आधार पर ही होगा। परंतु मैं तो पुरुषार्थ का समर्थक व्यक्ति हूँ, कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है अच्छा ही है।
आप अगला चुनाव जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए होगा, वो होगा कर्नाटका का चुनाव। तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या वहां पर भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है इस वक्त? देखिए, कर्नाटक में गत चुनाव में हमें 8 सीटें कम पड़ी थी जी। क्लियर कट मैंडेट हमें नहीं मिला था। तो अब वहां पर ऑपोजिशन में बिखराव तो वहां पर भी है और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल के परिणामों का बहुत अच्छा असर कर्नाटक पर भी होगा और हमारी पार्टी ने, वहाँ के संगठन ने एक कार्य योजना भी बनाई है चुनाव तक किस तरह से पार्टी को नीचे के स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के चुनावी तंत्र को कैसे ठीक ठाक कर ऑफेंसिव तरीके से चुनाव में जाने की।